कुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों पर वार, बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 4 अफराद जख्मी। पाड़ा चिनार के लिए इमदादी काफिले की रवानगी रोक दी गई। जरूरी अशिया से लदे ट्रक कुछ देर बाद रवाना किए जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अमन के लिए हुकूमती काविशों को सबोताज करने की मजमून लेकिन नाकाम कोशिश है। फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ शरपसंद अनासर कुर्रम में अमन नहीं चाहते। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। इस वाक़े से अमन बहाल करने की कोशिशों को मुतासर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोअर कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मुजम्मत। कहा अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। शरपसंद अनासर ने फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग की बंद अदालतें खोलने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा सिक्योरिटी की फराहमी के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस अदालती काम दोबारा शुरू करें। अमन व अमान की खराब सूरत हाल के बायस 2 अक्टूबर को जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग की अदालतें डेरा इस्माइल खान मुंतकिल की गई थी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी को टॉप गियर लग गया। ज़ियारत में सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए, कुदरती मनाजिर मजीद निखर गए। मस्तूम में भी बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादिया चित्राल में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लिवारी टनल में 15 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। खैबर की वादी तीराह में हल्की बर्फबारी, मोहम्मद में बारिश, मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश लग गया। कराची में रात गए हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानी बोर्ड के साले अव्वल का जो नतीजा आया उसमें प्री मेडिकल के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। 71% बच्चे प्री इंजीनियरिंग में फेल। लाड़काना बोर्ड कंप्यूटर साइंस 74% रिजल्ट पास, प्री मेडिकल 76, प्री इंजीनियरिंग 76, कॉमर्स 82, वहाँ 80% पास। अंदरूने सिंध 80% तलबा को पास, कराची में 70% को फेल किया गया ताकि यहाँ की तालीमी दरसगाहों में लाड़काना, नवाबशाह और शिकारपुर के भाइयों को दाखिला मिले। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 16 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कोटा सिस्टम से दिल नहीं भरा। अब कराची इम्तिहानी बोर्ड के जरिए तालीमी मयार को बर्बाद करने का फैसला किया गया है। कोहाट में अफगान महाजर कैंपों पर FIA के छापे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम अब्दुल रहीम और अब्दुल रहमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जो शहरियों को गैर कानूनी तौर पर ईरान और तुर्की से यूनान भिजवाने में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से अहम शवाहिद मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में सजा सुनाने के लिए अदालत ने 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदालत का ट्रंप को 10 जनवरी को जाती तौर पर या ऑनलाइन हाजिर होने का हुक्म। जज का कहना है ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा। सदारती इस्तस्ना की इस्तदा मुस्तरद होने पर ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी टीमी ब्रूस को अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine.
खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान नेवी समुद्री हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के फजल से दिन ब दिन मजबूत हो रही है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। ईसाई गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्लकुशी और तबाही की मुहिम है। कि सोचे समझे इक़दामात हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उसके वतन से मिटाना है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दफ़ा के लिए मुत्तहिद है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की आलमी बरादरी से अपील। कहा, हम तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। पूरी दुनिया देख रही है। क्या ये काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या इस अलमिये से मुंह मोड़ लेगी? फलस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद, इंसाफ और आम के वादे की तवक्को रखते हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर बमबारी, 24 घंटे में 73 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में अब तक 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में गाड़ी पर हमले में 5 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। दीरुल बलाह में सेहूनी फोर्सेस का खैमों पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। गजा में जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल का वफ्द दोहा पहुंच गया। हमास का कहना है गजा में जंगबंदी के लिए संजीदा है लेकिन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। और केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 316 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई। साइम अयूब के दाएं टखने में फ्रैक्चर, 6 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। साइम मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम के साथ वतन वापस आएंगे।